रूस और यूक्रेन अपने अपने हथियारों और साजो सामान का आकलन करने में जुट गए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है सर्दियों का सितम। 20 महीने से चल रहे इस युद्ध ने दोनों देशों के हथियारों के भंडारण को कम कर दिया है। वहीं यूक्रेन से कई लाख लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा है। ऐसे में आने वाली ठंड मुश्किलों को और बढ़ा सकती है। पहले जान लेते हैं कि आने वाली सर्दियों में दोनों देशों के सामने किस किस तरह की चुनौतियां आएंगी और इसका युद्ध पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर यूक्रेन के मौसम पर नजर डालें तो दिसंबर से मार्च तक यूक्रेन का औसत तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यूक्रेन में दिसंबर से फरवरी के मध्य तक बर्फबारी होती है। रूस में सर्दियों की बात करें तो वहां के 5 महीनों के दौरान अत्यधिक ठंड पड़ती है। इस दौरान जमीन पर बर्फ जम जाती है और टैंक बख्तरबंद गाड़ियों का ईंधन टैंकी के भीतर ही जम जाता है। सर्दी का मौसम यूक्रेन और रूस दोनों तरफ के सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा करेगा। नवंबर के अंत में बारिश और नरम मिट्टी यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की आवाजाही को धीमा कर देगी। सर्दी के चलते जंग में लड़ रहे सैनिकों को खाद्य सामग्री भेजने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। रूसी सेना की नजर यूक्रेन के संसाधनों पर है। इन सर्दियों में रूसी सेना यूक्रेन के नागरिकों को निशाना बना सकती है। रूस पहले भी इस तरह के मौसम में यूक्रेनी नागरिक ठिकानों एवं संसाधनों को निशाना बना चुका है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही दोनों देश आने वाली सर्दियों को लेकर अलर्ट दिख रहे हैं और उसी के मुताबिक तैयारियां की जा रही हैं। यूक्रेन के लिए पश्चिमी सहायता हमेशा से मददगार रही है। ऐसे में जेलेंस्की को बाइडेन से ATACMS मिसाइल सिस्टम भी मिला है, जिससे यूक्रेन रूस के अंदर 165 किलोमीटर तक उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। और इसी क्रम में यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले इलाके में पहली ATACMS मिसाइल भी दागी है, जिसमें यूके डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार रूस के 8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं। इसी को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आने वाले विकट दिनों में रणनीति को लेकर यूक्रेनी सीमा के पास एक सैन्य मुख्यालय का दौरा किया। इसमें कोई शक नहीं कि रूसी और यूक्रेनी सेना को सर्दियों में जंग लड़ने का अच्छा अभ्यास है। दोनों सेनाओं के उपकरण और हथियार इसी लिहाज से डिजाइन किए गए हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेनी इलाकों में बहुत बर्फबारी शुरू होती है तभी इसका असर जंग पर पड़ेगा। वैसे सर्दियों के दिन अब ज्यादा दूर नहीं रह गए। फायदे नुकसान के तर्ज पर अगर देखें तो रूस का पलड़ा भारी दिख रहा है। वजह यह है कि ईंधन संपन्न होने की वजह से आर्थिक रूप से रूस ज्यादा मजबूत स्थिति में है। वहीं ईरान, दक्षिण कोरिया, सीरिया जैसे देशों से मिलने वाली मदद में कोई खलल नहीं पड़ रही है, लेकिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद की रफ्तार धीमी पड़ी है। खास तौर से अमेरिका की बात करें तो, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन को मदद देने को लेकर अमेरिकी सदन में बाइडेन को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा था। अब तो इजराइल हमास युद्ध की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों का ध्यान भी बट गया है। ऐसे में इन सब के साथ मौसम की मार को मिलाकर देखें तो यूक्रेन के सामने चुनौतियों का अंबार ज्यादा है।